नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित यूपी पीसीएस के 7वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसकी व्याख्या को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। बेसिकली 7वें नंबर का टेस्ट पेपर जो है भारत के जो है भौतिक परिदृश्य पर आधारित है और इसमें जो है जून 2023 का करंट अफेयर भी सम्मिलित है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 7वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे बोला गया है नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बी में आंध्र प्रदेश, सी में तेलंगाना और डी में छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन, तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है 22 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को जो है भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा कहा जाता है और भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। और यह जो है भारत के 5 राज्यों से जिनमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि अरावली श्रेणी विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दूसरा कथन है कि इसका निर्माण जो है कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान व हरियाणा से होकर दिल्ली तक जो है लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई पर जो है विस्तारित है और जो है इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ चारागाह या हिल स्टेशन दे रखा है, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो बन्नी चारागाह कहाँ पर है, ये गुजरात में है, तो चौथे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है बग्याल चारागाह, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे जो है अब जो है बी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खजियार जो है चारागाह है हिमाचल प्रदेश में, तो ये तीसरे से मिल जाएगा। और पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में है। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ वे पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, उन राज्यों का जिक्र दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन में गढ़जात पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ना कि झारखंड में। तो इसलिए ये जो है मिलान सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, निम्नलिखित में से वह कौन सी मृदा है जो लोहे की अधिकता होने के कारण जो है अनवर हो जाती है। तो यहाँ पे पांचवें को देखा जाए तो सही जवाब है बी ऑप्शन, लेटेराइट मृदा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेटेराइट मृदा जो है आर्द्र प्रदेशों में तीव्र जो है निच्छालन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती है और इसमें जो है लोहे तथा एल्युमिनियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल और पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। और लोहे के अतिरेक के कारण जो है यह मिट्टी जो है अनवर हो जाती है और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है केरल में देखा जाता है और महाराष्ट्र में देखा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं के लिए बोला गया है, तो एक तरफ दर्रा है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो चांगला दर्रा कहाँ पे है, ये लद्दाख में है, सही मिलान है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। सेला दर्रा कहाँ पे है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन उत्तराखंड दे रखा है, ये गलत हो जाता है। तो इसलिए यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो है डी ऑप्शन में दे रखा है बोम डीला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सही है मिलान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सुमेलित करें
तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ चैनल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो डंकन पास कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान में स्थित है, इसलिए ये चौथे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी सी और डी गलत हो जाएगा। अगला है कोको स्ट्रेट, ये कहाँ पर है? कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान में है। तो यहाँ पे जो है पहले से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अब सही जवाब बचेगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? ये अंडमान एवं निकोबार में है। और लक्षद्वीप सागर कहाँ पे है? लक्षद्वीप एवं मालाबार तट पर स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए 8वें में जो है पहले होगा मन्नार की खाड़ी, फिर होगा एडम ब्रिज, फिर होगा पम्बन द्वीप, फिर होगा पाक की खाड़ी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि त्रिपुरा, मिजोरम और असम बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य हैं। दूसरा कथन है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है म्यांमार से सीमा स्पर्श करने वाले राज्य हैं। तीसरा कथन है कि पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान दोनों देशों की सीमा को स्पर्श करता है। तो उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो 9वें का देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला और तीसरा सही है, लेकिन जो है दूसरा गलत है, क्योंकि जो है म्यांमार की सीमा की बात की जा रही है। तो म्यांमार की सीमा से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम मिलते हैं, और बांग्लादेश की सीमा से असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा मिलते हैं, और नेपाल की सीमा से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम राज्य मिलते हैं। इसके अलावा भूटान की सीमा से जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश मिलते हैं। लेकिन कहा गया है कि म्यांमार की सीमा की बात की गई है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये दूसरा कथन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है उसका चयन करें। तो यहाँ पे 10वें का देखते हैं। तो पहला ही जो है युग्म जो है गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये जो है क्या होता है? ये लघु हिमालय और जो है बृहद हिमालय की मध्य जो है भूगर्भिक दरार होती है, उसको जो है कहा जाता है जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लघु हिमालय और बृहद हिमालय, ना कि शिवालिक हिमालय। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जो इसमें कथन दे रखा है शिवालिक हिमालय के साथ, उसको कहा जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। नेक्स्ट इसलिए जो है यहाँ पे और यहाँ पे जो है जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है, तो यहाँ पे दे रखा है लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार। तो ये भी मिलान गलत है, क्योंकि जो है इसका मिलान जो है ये था और इसका मिलान जो है ये था, इसलिए ए और सी यहाँ पे गलत है। तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन, पहला और तीसरा गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो जलप्रपातों का मिलान करना है कि वे किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे है दुदुमा जलप्रपात है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, तो चौथे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थलियार जलप्रपात कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, तीसरा से मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला है बरकना जलप्रपात, तो ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो ये जो है सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। और वझाचल जलप्रपात है केरला में। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां, जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी जलधाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह के क्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कंठ की अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसमें देखा जाए तो नेपाल में जो कोसी नदी बहती है, तो कोसी नदी की सहायक नदी है जो है अरुण नदी। ये जो है कंठ की अपवाह प्रतिरूप का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो यहाँ पे अगर उदाहरण की बात की जाए तो बता देना कि जो नेपाल में कोसी नदी बहती है उसकी सहायक नदी है अरुण नदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें।
तो यहाँ पे देखा जाए 13वें में, तो यहाँ पे देखा जाता है, पहला कथन है कि सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली जो है उत्तर भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है, जिसका उद्गम जो है मानसरोवर के निकट जो है राक सताल से हुआ है, जिसका जो है उद्गम मानसरोवर के जो है राक सताल से हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है। और दूसरा कथन है कि लूनी नदी का उद्गम स्थान जो है राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है, ये भी सही है। तीसरा कथन है कि महानंदा नदी जो है गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी तथा अंतिम नदी है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो प्रमुख जनजातियां हैं और उनसे संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो चकमा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, ये त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है, तीसरे से मिल जाएगा। और किन्नौर जो है जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में, ये पहले से मिल जाएगा। अगला है कादा जनजाति, ये जो है केरल से मिल जाएगा। अगला है मुरिया जनजाति, ये जो है गुजरात में पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में बताना है। तो पहला कथन है कि यह अमरकंटक पठार से निकलती है। दूसरा है ये भ्रंश घाटी में बहती है। तीसरा है पूर्णा, गिरना और जो है पांझरा जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। चौथा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। और पांचवा है सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला, दूसरा और पांचवा सही है, लेकिन जो है तीसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है इसके बारे में बात की जाए तो ये इसके यहाँ देखा जाए तो पूर्णा, गिरना और जो है पांझरा जो है ताप्ती नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं, ना कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ, इसलिए तीसरा गलत हो जाता है। और कहा जाता है कि नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जो उत्तर में विंध्य पर्वतमाला तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी चौथा कथन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन जो है कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो यहाँ पे 16 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कोरोमंडल तट जो है स्थित है। तो यहाँ पे जो है भारत के पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल तट शामिल है। और उत्तरी सरकार का विस्तार जो है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट जो है कृष्णा नदी से जो है कन्याकुमारी तक विस्तारित है, जिसे जो है कैप कमोरिन भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। ओलंपिक डेम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन पूछा गया है कि यह यूरेनियम के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। दूसरा कथन है यह कनाडा में स्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल पहला कथन सही है कि यहाँ पे यूरेनियम जो है पाया जाता है, लेकिन ये कनाडा में स्थित नहीं है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? पहला है चेन्नई, दूसरा है कोच्चि, तीसरा है तूतीकोरिन, चौथा है विशाखापत्तनम। तो यहाँ पे देखा जाए तो 18 का सही जवाब है डी ऑप्शन, दूसरा और चौथा। यहाँ पे जो है कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि जो है चेन्नई एवं तूतीकोरिन जो है कृत्रिम बंदरगाह है, और विशाखापट्टनम भी जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है यह एक जो है निश्चित मार्ग पर बहती है और इनका जल ग्रहण क्षेत्र जो है हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक होता है। दूसरा कथन है इन नदियों का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार होता है। तो यहाँ पे देखा जाए 19 में, तो 19 में केवल जो है दूसरा कथन यहाँ पे सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ एक निश्चित मार्ग में बहती हैं और इनका जल ग्रहण क्षेत्र जो है हिमालयी नदियों की अपेक्षा कम होता है, ना कि अधिक, क्योंकि यहाँ की नदियाँ जो है अधिकांशतः मौसमी हैं और वर्षा पर आश्रित हैं, इसलिए जो है यहाँ पे हिमालयी नदियों की तुलना में जल ग्रहण कम होता है यहाँ की नदियों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो खनन संपदा दे रखी है और खनन क्षेत्र दे रखा है, तो इनका मिलान करना है। तो चांदी जो है चित्तौड़गढ़ में,
और बॉक्साइट जो है कालाहांडी और लौह अयस्क जो है दुर्ग में, और तांबा जो है बालाघाट में। तो इस प्रकार यहाँ पे सही मिलान होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कहा गया है कि भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, और इसका कारण दे रखा है कि भारत में तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, और तांबे का सर्वाधिक भंडारण जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं झारखंड में पाया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है देखा जाए पहला कथन तो सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत हो जा रहा है, और लेकिन जो है इसका जो कारण है ये सही है, क्योंकि जो है भारत तांबे के उत्पादन में अभी जो है आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि भारत में तांबे के उत्पादन और भंडारण में कमी है। और भारत में तांबे का जो है तांबे का आयात जो है जैसे चिली है देश, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है और ब्राज़ील है, इनसे किया जाता है। और जो है दूसरा कथन तो सही है कि भारत में तांबा जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, और जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो कोयला क्षेत्र का मिलान करना है उनके राज्यों से, संबंधित राज्यों से। तो कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये है छत्तीसगढ़ में, तीसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी डी गलत। अगला है सोहागपुर जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, तो ये चौथे से मिल जाएगा। अगला है जो है कानपट्टी जो है ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये पहले से मिल जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है कपास उत्पादन से संबंधित है? तो यहाँ पे कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी रहती है और इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन जो है गुजरात में किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। तो दोआबों का मिलान करना है उनकी अवस्थिति से। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन का जो चाज दोआब है, इसके सामने लिखा है सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है, लेकिन ये जो है चिनाब और झेलम नदी के मध्य स्थित है। तो इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। तो सही आंसर होगा ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है परियोजनाओं का जिक्र दे रखा है और वे कहाँ किस नदी पर है ये भी दे रखा है। तो जो है यहाँ पे देखा जाए पहला जो सही सुमेलित नहीं है काकरा पार परियोजना जो है ये किस नदी पर है? ये जो है काकरा पारा परियोजना जो है भारत की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है परियोजना है, और ये जो है ताप्ती नदी पर जो है स्थित है, और यह गुजरात राज्य में सूरत से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे सोन नदी नहीं होगा, ताप्ती नदी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो प्रमुख दर्रों का जिक्र है और उनकी अवस्थिति का जिक्र है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पेंसिला दर्रा है, इसका मिलान कहाँ पे होगा? लद्दाख में। और देवसा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में, तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। और माना दर्रा है ये कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में। और पालघाट दर्रा है ये केरल में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी के मुहाने से आरंभ होकर पूर्वी तट के समानांतर कन्याकुमारी तक है। दूसरा कथन है कि पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित डोट्टा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरा कथन है कि पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक है। चौथा कथन है कि पूर्वी घाट कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे केवल पहला और तीसरा कथन सही है, लेकिन दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है पश्चिमी घाट की बात हो रही है। तो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित जो है अनामुदी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ना कि डोड्डा बेट्टा। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाता है। और अगला है कथन जो गलत हो जा रहा है, तो पूर्वी घाट का विस्तार जो है उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक है।
तो ये तीसरा तो सही है, पहला तीसरा सही है, लेकिन चौथा दे रखा है कि पश्चिमी घाट जो है कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है, ना कि पूर्वी घाट। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। बंदरगाहों का मिलान करना है उनकी विशेषता से। तो यहाँ पे देखा जाए विशाखापत्तनम बंदरगाह की विशेषता क्या है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है, तो तीसरे से मिल जाएगा। और कांडला बंदरगाह है, ये ज्वारी बंदरगाह है, तो ये पहले से मिल जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चेन्नई का बंदरगाह है, तो ये जो है कृत्रिम बंदरगाह है, दूसरे से मिल जाएगा। न्यू मंगलौर का बंदरगाह है, यह लौह अयस्क निर्यात से संबंधित बंदरगाह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है जो है कि बुथू में सूर्योदय कच्छ की तुलना में 2 घंटे पहले होता है, और इसका कारण है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे पहला कथन ही सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो उद्योगों का केंद्र दे रखा है, तो उनका आपस में मिलान करना है। तो पहला दे रखा है उर्वरक उद्योग जो है राउरकेला में है, तो जो है चौथे से मिल जाएगा। चीनी उद्योग जो है अहमदनगर में है, तीसरे से मिल जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है मुरी में और जूट जो है हावड़ा में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य यहाँ पे खोजना है। तो पहला कथन है कि झेलम नदी जो है ऊलर झील से होकर बहती है। दूसरा कथन है कि चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं और असत्य के लिए पूछा गया है। तो झेलम जो है सिंधु की एक सहायक नदी है और यह जो है बेरी नाग झरने से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और जो है ऊलर झील से होकर बहती है और पाकिस्तान के जंग के निकट यह चेनाब में मिल जाती है। इसके अलावा जो है चेनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह चंद्र और भागा 2 सरिताओं से मिलके बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित को उनकी अवस्थिति के पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है धौलागिरी, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है कामेत और चौथा है अन्नपूर्णा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो पश्चिम से पूर्व की बात हो रही है, तो कामेत जो है कामेत की बात कर लेते हैं, ये 7,756 मीटर है। नंदा देवी है जो है 7,817 मीटर और जो है धौलागिरी है ये नेपाल में है 8,172 मीटर और अन्नपूर्णा है ये भी नेपाल में है 8,078 मीटर। ये नंदा देवी और कामेत जो है उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व के क्रम में बात की जाए तो जो है तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। पाल घाट दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। तो पाल घाट दर्रा जो है केरल के मध्य पूर्व में स्थित है और इसकी ऊंचाई 305 मीटर है और यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है और यह दर्रा जो है कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो एक तरफ श्रेणियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनकी सर्वोच्च चोटियां दे रखी हैं, तो इनका मिलान करना है। तो यहाँ पे अरावली श्रेणी जो है की जो है सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है, गुरु शिखर है। और जो है सतपुड़ा श्रेणी की जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो यह है धूपगढ़, दूसरे से मिल जाएगा। और अन्नामलाई श्रेणी की जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जो है अनाईमुडी, तो ये पहले से मिल जाएगा। और नीलगिरी की जो है सर्वोच्च चोटी क्या है, दोदा बेट्टा, तो चौथे से मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो कोयला क्षेत्र का मिलान करना है नदी घाटी से। तो यहाँ पे रानीगंज कोयला क्षेत्र का कहाँ पर है, जो है रानीगंज जो है कहाँ पे है, दामोदर घाटी। और विश्रामपुर जो है महानदी घाटी में। तो इसका मिलान ये होगा, इसका मिलान ये होगा।
और सुहागपुर जो है कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, सोन घाटी में। मतलब यही सही है, क्योंकि जो है यही सही सुमेलित है। बाकी जो है सिंगरेनी जो कोयला क्षेत्र है ये जो है गोदावरी घाटी में है, ना कि वर्धा घाटी में। तो 3 गलत है, ए बी और डी गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 36 नंबर में है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो शहर का नाम दे रखा है और शहर के जो है सीमा पर स्थित नदियों का जिक्र है। तो मदुरई के जो है सीमा क्षेत्र में कौन सी नदी है, तो यहाँ पे है वैगाई नदी, तीसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी डी गलत हो जाएगा। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कृष्णा नदी, पहले से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। और जो है संबलपुर जो है महानदी और जो है अजमेर जो है वैगाई। अजमेर जो है लूनी नदी, अजमेर में लूनी नदी बहती है और जो है संबलपुर जो है महानदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है सूती वस्त्र उद्योग देश के उन उद्योगों में से है जिसका सर्वाधिक विकेंद्रीकरण हुआ है। इसका कारण है कि यह एक भार हासी उद्योग है। तो यहाँ पे कथन पहला तो सही है, लेकिन इसका कारण जो आर है ये गलत है, क्योंकि जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है और इसके बाद जो है रेलवे, इसके अलावा जो है रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार यही सेक्टर उपलब्ध करवाता है। यह एक भार हासी उद्योग नहीं है, इसलिए इस उद्योग का सर्वाधिक विकेंद्रीकरण हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। जनजातियों का मिलान करना है उनकी विशेषता के आधार पर। तो जौनसारी जनजाति की विशेषता क्या है, बहुपति प्रथा है इसमें, तो दूसरे से मिल जाएगा। तो ए और सी गलत हो जाएगा। थारू जनजाति है, इसकी विशेषता है संयुक्त परिवार, पहले से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है डी भी गलत हो जाएगा। तो जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भोटिया जनजाति है, ये जो है ऋतु प्रवास करती है। बुक्सा जनजाति है, ये अनुलोम व प्रतिलोम विवाह करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि भारत में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में भारी भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही होगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संदर्भ में तट से समुद्र की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तट से समुद्र की ओर, तो यहाँ पे पहले आधार रेखा, फिर क्षेत्रीय सागर, फिर जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधार रेखा किसको कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है, उसे जो है आधार रेखा कहा जाता है। और जो है क्षेत्रीय सागर किसे कहा जाता है, किसी भी देश का प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है उसे जो है क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो किसी भी देश के आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जल क्षेत्र जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे गलत जो है कथन का चयन करना है। पहला है कि अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। दूसरा कथन है जो है मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र जो है समुद्र का हिस्सा था। तीसरा कथन है यह एक अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है यहाँ पे कोई भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यहाँ पे देखा जाए तो जो है जो अरावली पहाड़ियाँ हैं ये उत्तर पूर्व में स्थित हैं और यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 150 मिलीमीटर से कम होती है और यह एक जो है शुष्क व वनस्पति रहित क्षेत्र है। और ऐसा माना जाता है कि जो है मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र जो है समुद्र का हिस्सा था।
और जो है यह जो है एक अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है, जहां नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती तथा झील या प्लाया में मिल जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन सही है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, क्योंकि जो है पश्चिमी घाट जो है उत्तरी घाट की तुलना में जो है अविरत और ऊंचा है, और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई ही लगभग 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है, और पूर्वी घाट जो है अविरत नहीं है तथा महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां द्वारा अपर्दित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, जल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे जो है नौगम्य जलमार्ग हैं, और दूसरा कथन है कि बकिंगम नहर जो है भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। तो यहाँ पे देखा जाए 44 का, तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 45 में देखा जाए तो सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है कि पाखल अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये तेलंगाना में है, और जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस अपर्दन को जो है किसान की मौत कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जाए तो सही जवाब है परत अपर्दन को जो है किसान की मौत कहा जाता है, क्योंकि जो है इसे जो है किसान समझ नहीं पाता और खेत की उर्वरता कम होती जाती है, इसलिए जो है इस अपर्दन को जो है किसान की मौत कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में झील है और सूची सेकेंड में अवस्थिति है, तो यहाँ इनका मिलान करना है कि किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील कहाँ पे है, ये जो है महाराष्ट्र में है। तो दूसरे से मिलेगा कोलेरू झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। चौथे से मिलेगा नक्की झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। और नल सरोवर झील कहाँ पे है, गुजरात में है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है जनजातियां एक तरफ, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो रेंगमा जनजाति है, ये अंडमान निकोबार में, और टोडा जनजाति है तमिलनाडु में, और बिरहोर जनजाति है झारखंड में। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त जनजाति एवं उनकी अवस्थिति के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रेंगमा जनजाति जो है नागालैंड एवं असम में पाई जाती है, तो ना कि अंडमान निकोबार में, इसलिए पहला गलत हो जाता है, दूसरा तीसरा सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण मानसून के झरोखों से बचा रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है विशाखापट्टनम, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है। यहाँ जो है डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकली हुई है, जिससे यह बंदरगाह मानसून की झरोखों से बचा रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। जल विद्युत परियोजना का मिलान करना है राज्यों से। तो जो है सबरीगिरी जो है जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है, तो ये केरल में है। और मैटूर जल विद्युत परियोजना जो है तमिलनाडु में, और चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में, और उकई जल विद्युत परियोजना जो है गुजरात में। इस प्रकार यहाँ पे मिलान हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो बादाम पहाड़ जो है किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। और कोडरमा जो है, कोडरमा में क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। और जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। और जो है मोशाबानी में जो है तांबा पाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, सिंचाई हेतु एडर नहर निकाली गई है, किस नदी से निकाली गई है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से निकाली गई है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो ये जो है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। उद्योगों का मिलान करना है कि वे कहाँ पर स्थित हैं। तो कागज उद्योग कहाँ पर है, टीटागढ़ में। और सीमेंट उद्योग कहाँ पे है, लखेरी में पहले से। लौह इस्पात कहाँ पे है, भिलाई में। और खनिज तेल शोध खाना कहाँ पे है, जो है अंबाला मुकुल में। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं और उनका स्थान दे रखा है। तो पहला है कोरापुट, जो है बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र, जो कहाँ पे है, ये जो है उड़ीसा में है। तो यहाँ पे मिलान हो जाएगा चौथे से। और अमरेली का मिलान होगा गुजरात से। और कोंडागांव का मिलान होगा छत्तीसगढ़ से। और लोहरदग्गा का मिलान होगा झारखंड से। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का दर्रा नहीं है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र का दर्रा नहीं है तो बताना है। तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र का दर्रा कौन सा नहीं है, तो चांगला दर्रा नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब ये चांगला दर्रा जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है और यह लद्दाख को तिब्बत से मिलाता है। यह हिमपात के कारण जो है शीत ऋतु में बंद हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। अन्नाईमुडी चोटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। दूसरा कथन है यह पश्चिमी घाट जो है पर्वत का भाग है। यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। तीसरा कथन है यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 57 में देखा जाए तो जो है सारे कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे दे रखा है जो है अन्नाईमुडी चोटी, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये जो है 2695 मीटर है। और यहाँ पे हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 58 में देखा जाए तो जावर की खान जो है जिंक के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खान जो है एल्यूमिनियम नहीं बल्कि जिंक के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान में अवस्थित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, जो गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध जो है युथांग घाटी कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, उत्तरी सिक्किम जिले में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो फसलों का मिलान करना है उनसे संबंधित मृदा से। तो मृदा से करते हैं तो ज्वार की जो फसल है ये जो है जलोढ़ मृदा में उपजाऊ है। और बाजरा के बारे में बात की जाए तो बाजरा जो है लाल मृदा जो है सहायक है। और सोयाबीन के लिए दोमट मिट्टी और कपास के लिए काली मिट्टी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जनजातियों का मिलान करना है उनके क्षेत्रों से। तो यहाँ पे 61 का सही जवाब है जो है गद्दी जनजाति जो है धौलाधार श्रेणी क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। तो यह सही मिलान है। अगला है टोड्डा जनजाति, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में यानी तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगला है मुंडा जनजाति, ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निवास करती हैं, ये भी सही है। अगला है जो है आपातानी जो है जनजाति, ये जो है कहाँ पाई जाती है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ना कि नागालैंड में। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जो मिलान सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन से जो है फूटलूज उद्योग है। फूटलूज उद्योग या जो है स्थान स्वतंत्र उद्योग कहा जाता है इनको। तो ऐसे उद्योगों को जो है फूटलूज उद्योग कहा जाता है जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं। इससे इनकी लागत व कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि हीरे का उद्योग, कंप्यूटर व चिप्स उद्योग। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित को उनके दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है जो है कुद्रेमुख, दूसरा है अनाईमुडी, तीसरा है दोद्दा बेटा, चौथा है महाबलेश्वर। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है सीक्वेंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि पेरियार जो है केरल की सबसे लंबी नदी है।
दूसरा कथन है कि भरतपुझा केरल की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 64 में देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो घाटियों का मिलान करना है कि वो एक किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो है 65 में देखा जाए तो बी ऑप्शन है किन्नौर घाटी, ये जो है कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये सेव उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है मिलान गलत है, तो यही सही आंसर होगा, बाकी जो है मिलान सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, मालवा की पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मालवा की पठार के संबंध में जो है कहा जाता है कि जो है इसमें कहा गया है डी ऑप्शन में कर्क रेखा मालवा पठार की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। ये जो है गलत है, क्योंकि जो है कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, ये कथन असत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी घटना जो है हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है के संकेतकों के रूप में महत्व नहीं रखती है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, हिमालय में जो है थ्रंसासाइट कोयला का उत्पादन कोयला का पाया जाना, यानी उत्पादन पाया जाना जो है अभी भी उत्थान जारी है के संकेतकों में महत्व नहीं रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, भारत में किस धातु की स्वतंत्र रूप से विशेषीकृत खानें नहीं है। तो यहाँ पे भारत में चांदी की खानें अभी जो है प्राप्त नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है और एवरेस्ट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा जो है सही है सीक्वेंस, और एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और धौलागिरी, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट पर्वत चोटियाँ जो है नेपाल में स्थित है, जबकि कंचनजंगा जो है सिक्किम भारत में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस जल प्रपात को भारत के नियाग्रा प्रपात की उपमा प्राप्त है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, चित्रकूट जलप्रपात को यह जो है उपमा प्राप्त है और यह इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अलावा जो है शिव सुंदरम जलप्रपात है, ये जो है शरावती नदी पे है, और धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, और जो है कुंचिकल जलप्रपात जो है वराही नदी कर्नाटका में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, अमरकंटक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो यह जो है बी ऑप्शन, मैकाल जो है पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है, और जो है अमरकंटक के बारे में बता ही दिया कि मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो उष्ण जल स्रोत है और उनकी अवस्थिति है। तो सोहना उष्ण जल स्रोत कहाँ पे है, ये हरियाणा में है, तो चौथे से मिल जाएगा। तो बी सी गलत हो जाएगा। ताल बीच कहाँ पे है, ये अलवर में है, तो तीसरे से मिल जाएगा। तो डी भी गलत, ए ऑप्शन करेक्ट है। पंचमहल कहाँ पे है, तो गुजरात में है, और पूगा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियाँ किस हिमालय श्रेणी का भाग है। तो ये जो है हिमालय श्रेणी का भाग है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 80 से 100 किमी एवं समान ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर है। और जो है कहा जाता है कि पीर पंजाल जो है धौलाधार, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियाँ जो है इसी हिमालय का भाग है। यहाँ पे जो है अल्पाइन चारागाह भी पाए जाते हैं, जो कश्मीर घाटी में जो है मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है जिनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। पहला है सुबनसिरी, दूसरा है जिया भरेली, तीसरा है कामेग, चौथा है धनश्री। तो यहाँ पे 74 का देखते हैं, तो यहाँ पे सारी नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन जो है दामोदर नदी द्रोणी का भाग नहीं है। तो यहाँ पे जो है
खरकई जो है नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में देखना है कौन से कथन सही है। तो 76 में पहला कथन है कि यह केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक विस्तृत है, और दूसरा कथन है इस मार्ग की लंबाई 891 किलोमीटर है। तीसरा कथन है वर्ष 2008 में इस मार्ग की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए केवल जो है सही कथन के लिए देखा जाए तो तीसरा कथन यहाँ पे सही है, लेकिन जो है पहला दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है धुबरी से सदिया के बीच जो है 891 किमी की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में घोषित किया गया है, और वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। तो यहाँ पे जो है और जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक विस्तृत है, और 2008 में इस मार्ग की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे जो ये है कोट्टापुरम से कोल्लम तक ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है, और जो है इसे 2008 में घोषणा की गई थी। तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, पहला और तीसरा गलत हो जाता है। अब बात रहती है तो यहाँ पे जो है केवल जो है सी ऑप्शन सही जवाब है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। रेलवे जोन दे रखे हैं, उनका मिलान करना है कि उनका मुख्यालय कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, हुबली में, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, प्रयागराज, और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन है कि बिटुमिनस कोयला झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है एंथ्रेसाइट कोयला जो है केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये भी सही है। चौथा है कि टर्सरी कोयला जो है असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये भी सही है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए असत्य के लिए पूछा है तो बी ऑप्शन असत्य है कि हेमेटाइट जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है, जिसे काला अयस्क भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लौह अयस्कों में जो है मैग्नेटाइट अयस्क जो है सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क है, जिसे काला अयस्क कहा जाता है। तो यहाँ पे इसलिए गलत है। और जो है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव करना है। तो पहला कथन है कि जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अभाव होता है। दूसरा कथन है कि लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 80 का सही जवाब है ए ऑप्शन, केवल दूसरा जो है यहाँ पे कथन जो है सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसमें जो है जलोढ़ मृदा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अभाव होता है, और जो है और पोटास और चूना जैसे पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, और लाल मृदा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का भी अभाव होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो है सही कथनों का चुनाव करना था। तो जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अभाव होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही होगा, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ रेशम है, दूसरी तरफ प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो शहतूत रेशम का जो है उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटका में होता है, दूसरे से मिल जाएगा। और जो है ट्रॉपिकल टसर रेशम का जो है उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड है, तो ये जो है तीसरे से मिल जाएगा।
सी गलत, बी गलत, ए गलत, डी ऑप्शन सही है। ओक टसर रेशम का जो है उत्पादन कहाँ पे होता है? मणिपुर में। और मूंगा रेशम का असम में। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सभी युग्म सही सुमेलित है। थाल घाट कहाँ पे? नासिक तथा मुंबई में। भोर घाट मुंबई तथा पुणे में। पाल घाट जो है कोच्चि तथा चेन्नई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस नदी का पौराणिक नाम जो है कर्णवती है, और दूसरा कथन है कि सोनार तथा बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 83 का जो है सही जवाब है उपरोक्त कथनों का संदर्भ किस नदी से है? तो इस नदी का जो है संबंध जो है केन नदी से है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि केन नदी का जो है पौराणिक नाम जो है कर्णवती है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और बांदा के निकट ये यमुना से मिल जाती है। और जो है सोनार व बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, और इस नदी के तट पर ही जो है चित्रकूट जो है शहर स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है सी ऑप्शन चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी पे है? तो इंद्रावती नदी पर, ना कि चंबल नदी पे। बाकी जो है सही मिलान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो तिब्बत की पठार की जो है क्षेत्रफल जो है लगभग कितना है? 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और इसका एक अन्य नाम होता है चेंगतांग, और इसकी औसत ऊंचाई जो है 4500 मीटर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत विश्व स्थल मंडल की लगभग 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है, और दूसरा कथन है भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा कथन है भारत का विस्तार जो है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। तो सत्य कथनों का चुनाव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जो है सही जवाब है बी ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य जो है गुजरात है, जिसकी जो है लंबाई कितनी है? 1214.70 किमी। जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसकी जो है लंबाई है 1962 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है कि तराई दलदली एवं वनाच्छादित प्रदेश को कहते हैं, और दूसरा है कि लघु हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं। तो यहाँ पे जो है 88 का देखा जाए तो केवल जो है दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है, और पहला यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है, ना कि लघु हिमालय के निचले भाग को। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है मैकाल का पठार स्थित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभी कथन में कहा गया है कि भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। इसका कारण है कि इस प्रदेश में जो है पारगम्यता अधिक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो है भाबर प्रदेश जो है शिवालिक की तलहटी में सिंधु जो पश्चिम में पड़ता है, तो वहाँ से सिंधु से लेकर तीस्ता नदी जो पूर्व में नदी है, तीस्ता नदी वहाँ तक फैला हुआ है। और भाबर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों में से कौन सी एक भारत के सबसे पूर्व में पाई जाती है? तो यहाँ पे सही जवाब है नागा जनजाति पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है गारो, खासी तथा जैंतिया जनजातियां जो है मेघालय राज्य में पाई जाती हैं, जबकि नागा जनजाति जो है नागालैंड के अलावा मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती हैं। और इनका क्रम क्या होगा? पहले गारो, खासी, जैंतिया और नागा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, थीन परियोजना स्थित है। तो थीन परियोजना जो है रावी नदी पर स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रावी नदी पर जो है थीन बांध का निर्माण जो है 1982 में शुरू हुआ और 1999 में बनकर पूरा हुआ, और इस परियोजना के माध्यम से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, भारत में जोतों के वितरण के संबंध में सही युग्मों का चयन करें। पहला है सीमांत जोत, दूसरा है लघु जोत, तीसरा है बृहद जोत।
तो यहाँ पे देखें तो सीमांत जोत में 0 से 1 हेक्टेयर, लघु जोत में 1 से 2 हेक्टेयर और बृहद जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक। तो यहाँ पे सभी मिलान सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना है। तो असत्य कथन के लिए बात करें तो 94 में जो है बी ऑप्शन असत्य है कि दक्षिण भारत के गन्नों में शर्करा की मात्रा उत्तर भारत से अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि दक्षिण भारत के गन्नों में शर्करा की मात्रा उत्तर भारत से अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए जो है बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, चंबल नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चंबल नदी जो है राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है और यह मानसून पर निर्भर नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है कि मानसूनी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ये ऑप्शन करेक्ट है। और वर्ष 2014 में इसका नाम बदलकर तिलहन और पाम तेल राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कोंकण तट जो है गुजरात से गोवा तक है और केनरा तट जो है गोवा से मंगलौर और मालाबार तट जो है मंगलुरु से कन्याकुमारी। तो सभी सही सुमेलित है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, चुलामू झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार करें। पहला कथन है यह सिक्किम में स्थित है, दूसरा कथन है कि तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील में होता है। तो सत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो चुलामू जो है झील के बारे में पूछा गया है, तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से काफ़ी कम वर्षा होती है। इसका कारण है कि तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे देखा गया है, तो 99 में देखा जाए तो ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, रॉयल सीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है। तो यहाँ पे रॉयल सीमा की बात की जाए तो तेलंगाना का पठार है और ये जो है तेलंगाना पठार जो है वर्तमान में तेलंगाना एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है और जो है उत्तरी भाग जो है तेलंगाना एवं दक्षिणी भाग जो है रॉयल सीमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, जो है तमसा नदी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास गंगा से मिलती है और जो है इसकी सहायक नदी है टोंस, गिरी और आसन जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे देखा जाए 102 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। यह ग्रीष्म काल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है और भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित भारतीय नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या होगा। पहला है ब्रह्मणी नदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है ताम्रपर्णी नदी, चौथा है वैगई नदी, पांचवा है पेन्नार नदी, छठा है स्वर्णरेखा नदी। तो यहाँ पे पहले होगा स्वर्णरेखा नदी, फिर होगा ब्रह्मणी नदी, फिर होगा जो है पेन्नार नदी, फिर होगा कावेरी नदी, फिर होगा वैगई नदी, फिर होगा ताम्रपर्णी नदी। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका दूसरा कथन है कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। तो यहाँ पे गलत कथन को चयन करना है, यानी असत्य कथन को। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, यहाँ पे दिए गए दोनों ही कथन सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो पहला असत्य है ना तो दूसरा असत्य है, क्योंकि जो है नर्मदा जो है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है और नर्मदा नदी का उद्गम जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है और प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, कयाल से तात्पर्य क्या है। तो कयाल से तात्पर्य क्या होता है, तो जो है मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को कयाल कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप स्थित है।
यह भारत के मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तारित राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, पंबन द्वीप। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सबसे कम पाए जाने की संभावना है? तो यहाँ पे सही जवाब है कोच्चि का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो स्थान समुद्र एवं भूमध्य रेखा के जितने निकट होगा उसका तापांतर जो है उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे जो है देखा गया है कि जो है दिए गए जो है स्थान जो है समुद्र के किनारे अवस्थित हैं, परंतु जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट जो है कोच्चि है, अतः कोच्चि का वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, दिल्ली से टोक्यो तक जो है हवाई यात्रा में निम्न हवाई अड्डों का सही क्रम क्या होगा? तो पहला होगा बैंकॉक जो थाईलैंड में है, इसके बाद होगा हनोई जो वियतनाम में है, इसके बाद होगा हांगकांग, इसके बाद होगा ताइपेक ताइवान। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है? तो इसका सही जवाब है मिश्रित कृषि के अंतर्गत, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, निम्न नदी परियोजनाओं में से कौन सी एक जो है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इस परियोजना का नाम जो है सही जवाब है तुंगभद्रा परियोजना है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत जो है वर्षा जल हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है बरानी कृषि कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि दामोदर नदी का उद्गम जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है, यह हुबली नदी की सहायक नदी है। और दूसरा कथन है कि रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। तो यहाँ पे 12वें को देखा जाए 112वें को तो केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य से निकलने वाली रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और रामगंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 596 जो है किलोमीटर है। और रामगंगा जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है, जो कन्नौज के निकट गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है, ना कि दाएं तरफ से, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, नागालैंड साझा नहीं करता है, लेकिन पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम जो है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और भारत और म्यांमार जो है कुल मिला के 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसके तहत जो है 4 राज्य आते हैं, जिनमें से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम जो राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि तमिलनाडु तट जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। दूसरा कथन है कि तमिलनाडु तट जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे 114 का सही जवाब है बी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि अति सघन वन जो है जिसका छत्र घनत्व जो है 70% और उससे अधिक होता है। दूसरा कथन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 116 है, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, किसको अलग करता है? तो 116 का सही जवाब है मध्य और शिवालिक हिमालय को जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, जो पंजाब से असम राज्य तक विस्तृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए दोयांग परियोजना जो है नागालैंड में स्थित है, ना कि मणिपुर में स्थित है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा जो है तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है। इसका कारण है कि मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का लगभग 65% भाग जो है अरब सागर से आता है, जबकि मात्र
35% जो है बंगाल की खाड़ी से आता है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 18 में देखा जाए ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिरोजपुर जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है, फिरोजपुर ना कि गंगा नदी के किनारे। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बाकी सही सुमेलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक जो है सिपली ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इस नदी का नाम है सतलज नदी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है और यह पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर सिपली ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश कर जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, निम्न पर विचार करें। जो है पहला है जो है पहला दे रखा है 121 में जो है मेहसाना, दूसरा है ल्यूनेज, तीसरा है बोरहोल्ला, चौथा है जो है नवागांव, पांचवा है कलोल। तो उपरोक्त तेल उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा गुजरात में अवस्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए बोरहोल्ला तेल क्षेत्र जो है नागालैंड एवं असम की सीमा पर लगा हुआ है और जो है इसके अलावा अन्य जो है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा जो है गुजरात में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है गुजरात के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है। तो हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है वुलर झील, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है देखा जाए तो नैनीताल, भीमताल, राक्षताल हिमानी या हिमनद के अपारदन से बनी झीलें हैं और वुलर झील जो है विवर्तनिक झील का उदाहरण है, ना कि जो है हिमानी निर्मित झील का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। इसका कारण है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत अधिक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा यहाँ पे कारण गलत हो जाता है। क्योंकि जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है, अधिक नहीं है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए, हालांकि जो है उत्तर पूर्वी राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, यहाँ तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या तो शून्य ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि महान हिमालय मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय की अपेक्षा अधिक सतत श्रृंखला है। दूसरा कथन है कि महान हिमालय का क्रोड बेसाल्ट का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 124 का सही जवाब है, केवल दूसरा कथन जो है यहाँ पे गलत है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे सही है। क्योंकि जो है महान हिमालय का जो है क्रोड जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है, ना कि बेसाल्ट का। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सदाबहार वन के पेड़ है। पहला है रोजवुड, दूसरा है सिनकोना, चौथा है खजूर, पांचवा है महोगनी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 125 के सही जवाब है बी ऑप्शन, पहला, दूसरा, चौथा जो है सदाबहार वन के पेड़ हैं, लेकिन जो है खजूर जो है सदाबहार वन का पेड़ नहीं है। और सदाबहार वन में जो है 200 सेमी से अधिक वर्षा प्राप्त होती है और वहीं पे ये वन उगते हैं। ये जंगल इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया है। तो इस देश का नाम है इस्टोनिया, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह कानून जो है जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा जो है वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया, यह एक क्या है। तो यह एक जो है स्वदेश विकसित भारी टारपीडो है और यह जो है इसका निर्माण जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो इस देश का नाम क्या है। तो इस देश का नाम है 128 का सही जवाब है सी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, जून 2023 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा PM प्रमाण योजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु जून 2023 में निम्नलिखित में से किस डैशबोर्ड का अनावरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। तो इस डैशबोर्ड का क्या नाम है, 130 का सही जवाब है अंतर्दृष्टि जो है डैशबोर्ड है नाम इसका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 131, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया। तो ये सही जवाब है बी ऑप्शन, एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका उद्देश्य है कि बेंगलुरु सर्किल में अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया। दूसरा कथन है इस योजना के अंतर्गत जो है स्थानीय समुदायों की मदद से रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 133, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जून 2023 में जारी लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस सूची में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है और भारत इस सूची में 127वें स्थान पर है। तो सही कथन का चुनाव करना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 134, केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई। तो ये कृपाण जो है किसको प्रदान किया गया, जो है सही जवाब है वियतनाम को, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जो है खुखरी श्रेणी का मिसाइल कार्वेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो यह पुरस्कार जो है किसको दिया जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, पेट्री ऑर्पो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये जो है फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इन्होंने सना मारिन का स्थान लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, जून 2023 में जो है सॉल्वेक्स 2023 नामक नौ सैन्याभ्यास का आयोजन भारत एवं जो है किस देश के मध्य हुआ। तो इसका आयोजन जो है भारत और अमेरिका के मध्य हुआ और कोच्चि केरल में हुआ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, जून 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ पर रखी गई। तो यहाँ पे 140 का सही जवाब है, ए ऑप्शन श्रीनगर में रखी गई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, जून 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है भद्रवाह जम्मू कश्मीर में किया गया, जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता किस पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ ये जो है सही जवाब है डी ऑप्शन, टाइटन पनडुब्बी नाम था उसका, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 144, जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ। तो इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, जून 2023 में निम्न में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 145 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी।
तो इसका विषय वस्तु था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पहली बार योगा दिवस जो है 2015 में मनाया गया था 21 जून को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, जून 2023 को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा समुद्र में पाइपलाइन एवं टेढ़ा केबल को हमले से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे सही जवाब है नाटो, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 148, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में प्रारंभ की गई? तो यह जो है बांग्लादेश में शुरू की गई, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके तहत जो है 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 149, जून 2023 में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, जून 2023 में खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु पहली संधि को अपनाया गया। तो पहली संधि को अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही ध्येय IAS संस्थान द्वारा संचालित UPPCS के टेस्ट क्रमांक नंबर 7वें का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल।